कभी कभी वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। वो सोई हुई थी और उसकी बॉडी धीमे धीमे हवा में उड़ रही थी और इतने ऊपर वो बेड से इतनी ऊपर वो उड़ रही थी। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रियल लाइफ गोस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन ये स्टोरी मेरी नहीं है, मेरी कॉलेज फ्रेंड की है। सो मैं आपको उसकी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा क्रीपी हॉरर स्टोरी है उसकी, जो उसने एक्सपीरियंस करा है। मैंने जब सुना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग सोना वर्मा विद अनदर वीडियो। आप लोगों का इतना हॉरर वीडियो में इंटरेस्ट देख के मैं एक और हॉरर वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो पे 400 लाइक्स कर देते हो तो मैं और भी क्रीपी स्पोकी हॉरर चैलेंजेस आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगी। आई नो लास्ट कुछ दिनों में वीडियोस में कुछ ज़्यादा गैप हो जाता था, बट अब मैं बैक टू बैक वीडियोस अपलोड करूँगी। तो मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है, वो अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन में अपने गांव गई थी। जो बेसिकली हर किसी का गांव होता है, तो समर वेकेशन में हर कोई घूमने जाते ही है। तो वो अपने फैमिली के साथ गाँव गई थी घूमने। सो गाँव में उसके दादा दादी रहते थे, तो वो लोग अपना समर वेकेशन वहीं स्पेंड करने गए थे। तो जब उसने उस गांव में एंटर किया, गांव में एंटर करते ही पहले एक बहुत पुरानी, बहुत खंडहर टाइप, आपको खंडहर मतलब तो पता होगा ना, मतलब बहुत पुराना जब कोई मकान वकान होता है जो बहुत अजीब सा क्रीपी सा दिखता है, उसको खंडहर बोलते हैं। तो बहुत खंडहर टाइप का बहुत पुराना एक मकान था। उस मकान को लेके बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, मतलब ये भूत वूत को लेके। बाय द वे, मैंने मेरी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी भी अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, आई बटन पे मैं लगा दूंगी। तो वो लोग जब गांव में एंटर किए तो उस मकान से होते हुए एंटर किए, तो उसको कुछ अजीब सा उसी टाइम फील हुआ। जैसे हवा होता है ना, सडनली एक हवा हमें टच करके निकल जाता है, तो वैसे ही उसको कुछ एनर्जी टाइप का फील हुआ। कुछ अजीब सी फीलिंग थी, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मुझे भी समझ नहीं आया था। तो बहुत अजीब सी वो फीलिंग थी, उसको कुछ अजीब सा वहाँ पे फील हुआ। देन उसने इग्नोर कर दिया। फिर जब वो घर गई अपने दादा दादी के घर, तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड करने के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। सो एक दिन उसकी पूरी फैमिली का प्लानिंग बन गया कि वो लोग गांव में घूमने जाएंगे। मेरी जो फ्रेंड थी उसको उस दिन हल्का हल्का फीवर टाइप का फील होने लगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दैट्स वाई उसने सबको बोल दिया कि वो नहीं जाएगी, वो घर पे ही रहेगी। तो सबने बोला ठीक है, इसको घर पे ही रेस्ट करने को छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के बाकी पूरी फैमिली चली गई गांव में घूमने। तो उस दिन वो जब घर पे अकेली थी तो उसके साथ एक ऐसी अजीब सी चीज़ हुई। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है ही नहीं। वो घर में अकेली थी, तो उसने सोचा कि कुछ काम वाम कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए। तो उसने देखा कि कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, तो उसने सोचा कि इन कपड़ों को ऊपर ले चल के टेरेस पे सूखने को डाल देते हैं। वो सारे कपड़े लेकर के जब टेरेस पे गई, और उसकी टेरेस पे रेलिंग नहीं था। गाँव का घर ऐसा ही होता है, आप जानते ही हो, कच्चे पक्के टाइप्स का, और उसका घर पुराना था, पुराना गांव का घर था। तो उसके घर के टेरेस पे रेलिंग नहीं थी। वो कपड़े लेके ऊपर गई सूखने को डालने के लिए। वो 1 बाय 1 करके कपड़े सूखने को डालना स्टार्ट की। उसका ध्यान पता नहीं कहाँ है, वो बस अपना काम करते जा रही है। और इसी तरह वो कपड़े डालते डालते कॉर्नर पे चली गई, टेरेस के कॉर्नर पे जहाँ पे रेलिंग नहीं था। तभी उसको किसी ने धक्का मारा और वो टेरेस से नीचे गिर गई। उसको बस इतना फील हुआ कि उसको किसी ने धक्का दिया है और वो गिर गई टेरेस के नीचे। उसके हाथ पैर में और ये बैकबोन में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, लेकिन वो कैसे बच गई उस दिन, सब ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैक्सिमम 1 वीक तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। एडमिट होने के बाद भी उसको अजीब अजीब चीज़ें फील होती थी। कभी कभी वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी, कभी कभी वो अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती थी, अपने फैमिली से ही वो बदतमीजी करने लगती थी। एंड फिर तुरंत सडनली शी वॉज लाइक
क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब उसको कोई ध्यान ही नहीं रहता था, उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी थी और वो खुद डिस्टर्ब हो गई थी कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसकी फैमिली उसका ऐसा कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको जब घर लेके आया गया, वो अपने रूम में एक दिन रात को सोई हुई थी। उसकी मम्मी उसके लिए रात को शायद पानी लेकर के आई थी। उसकी मम्मी जब उसके रूम में आ रही थी तो उनका ध्यान उसके पे गया खिड़की से, तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी धीमे धीमे हवा में, मतलब धीमे धीमे हवा में उड़ रही है। मतलब वो होता है ना जैसे, ओ माय गॉड इट साउंड्स सो क्रीपी ना, बट ऐसा ही हुआ था। वो सोई हुई थी और उसकी बॉडी धीमे धीमे हवा में उड़ रही थी और इतने ऊपर, वो बेड से इतनी ऊपर वो उड़ रही थी। ये देखते ही उसकी मम्मी चीखते हुए भाग गई। सब लोग आया तो वो फिर आराम से अपने बेड पे पड़ी हुई थी। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो उसके हेल्थ में सुधार हुआ था, लेकिन जब वो घर आई तो उसका कंडीशन, उसका हेल्थ डे बाय डे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसका डार्क सर्कल्स होने लगे, बहुत ज़्यादा तो फीवर होने लगा और बहुत ज़्यादा बॉडी उसकी येलो पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने चेक किया तो कुछ डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइज उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो अपने फैमिली के साथ बदतमीजी करने लगी थी। गांव के जो दूसरे लोग होते थे जो उसको देखने आते थे, उनको जान से मारने की धमकी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ें वो करने लगी थी। अजीब अजीब सा बात करने लगती थी। कभी कभी उसकी वॉइस में भी चेंजेस दिखते थे। तो ये सारी चीज़ों को देख के और उसके हेल्थ डे बाय डे खराब होते हुए देख करके उसकी दादी को डाउट हुआ। देन उसकी दादी ने उसके डैड को सजेस्ट किया कि एक बार इसको प्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। देन उस गांव में एक प्रिस्ट थे तो वो इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट थे, तो उसकी दादी ने उसके डैड को सजेस्ट किया कि एक बार दिखा लेना चाहिए। वो तीनों लोग गए उन प्रिस्ट के पास और उनसे उन्होंने सारा चीज़ डिस्कस किया। ये सारी चीज़ सुनते ही वो प्रिस्ट उनके घर पे आए। जब उन्होंने उसकी दादी के घर में एंटर किया तभी उनको फील हो गया कि इस घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। जब वो मेरी फ्रेंड को देखने गए तो उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी पजेस्ड है। मतलब वो जो गोस्ट था, वो जो अटैक करती थी उस पे, उस गोस्ट ने, उस स्पिरिट ने उसकी बॉडी को बुरी तरीके से पजेस्ट कर लिया था। उन्होंने बताया कि पहले उसने अटैक किया सो दैट उसकी बॉडी वीक हो जाए, और वीक बॉडी को ही स्पिरिट पजेस्ट करते हैं। जब वो टेरेस से गिरी और जब उसको चोट लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसकी बॉडी वीक हो चुकी थी और हॉस्पिटल में ही उस स्पिरिट ने उसकी बॉडी को पजेस्ट कर लिया था। और जब वो घर आई तो ये सारी चीज़ें जो उसकी फैमिली एक्सपीरियंस करती थी, हवा में उड़ना वगैरह वगैरह, जो बदतमीजी करती थी वो, और जो उसका हेल्थ डे बाय डे खराब हो रहा था, वो सारी चीज़ें उस स्पिरिट के वजह से होती थी। उस स्पिरिट ने उसकी बॉडी को बुरी तरीके से पजेस कर लिया था और वो उसकी बॉडी को मतलब डे बाय डे खोखला कर रहा था। अगर उसकी दादी, उसके पापा उस दिन वो प्रिस्ट के पास नहीं जाते, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, तो शायद मेरी फ्रेंड आज जिंदा होती ही नहीं। उसकी फैमिली ने उन प्रिस्ट से बोला कि कुछ भी करके उसे बचा लेने को। देन जो प्रिस्ट होते हैं, जो भी सब करते हैं उसके बॉडी को छुड़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूजा वूजा किया। देन उस स्पिरिट को उसकी बॉडी से हटाया। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया मेरी फ्रेंड को रिकवर करने से इन सब चीज़ों से। उस बेचारी को तो ये सब चीजें दूसरों से पता चली, मतलब उसके साथ क्या हो रहा था उसको कुछ नहीं याद है। सो ये थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी एंड आज वो बिल्कुल ठीक है। आज वो मेरे साथ कॉलेज में है, हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। सो हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। आज वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो होता है ना, फर्स्ट क्लास है वो, आज बिल्कुल ठीक है वो। एंड थैंक गॉड उस दिन सही टाइम पे उसकी फैमिली ने प्रिस्ट को कांटेक्ट किया एंड आज मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक है। सो ये थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में जल्दी से बताओ, और अगर आपने मेरी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी नहीं देखी तो अब आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इस वीडियो पे 400 लाइक्स अगर आप कर देते हो गाइस तो मैं ऐसे और हॉरर चैलेंजेस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।